नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और धनाधन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के हम हाजिर हैं, क्योंकि जो सवाल मुझसे रोज़ पूछे जा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों आना स्टार्ट हो चुकी है। और आज एक अच्छे पद की जो वेटिंग लिस्ट है, रोल नंबर है, वो सब आ गया है। और कट ऑफ नई जारी कर दी गई है कि किस कट ऑफ तक हमने, किस मार्क्स तक हमने लोगों को ले लिया है, किस पद के लिए आई है, क्या सीन है, ये हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और सब लोग कहते थे वेटिंग नहीं आएगी, और मैं रोज़ कहता था वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी। और देखिए वेटिंग लिस्ट दोस्तों आपकी आ चुकी है। सैलरी को लेकर के भी दोस्तों ऑफिशियल लेटर आपका जारी हो चुका है, और 2 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्यों की सैलरी जारी हो चुकी है, उसको लेकर के भी ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। तो ये सारी सूचनाएं हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ऑफिशियल लेटर पर जाने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, कि अगर आपको नियमित रूप से ईएमआरएस या अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड या अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। ये दोस्तों वेटिंग लिस्ट का लेटर जारी हो चुका है। डेट आप देख सकते हैं 16/10/2024, जो कि आज की डेट है। और पूरा इंग्लिश में लेटर है, रोल नंबर भी है, कट ऑफ भी है। हम आपको दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हिंदी वर्जन पर आपको हम ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। सबसे पहले डेट आप चेक करिए, 16 अक्टूबर 2024। विषय है ESSE 2023 के माध्यम से चयनित कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले, इस्तीफा देने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रधानाचार्य के पद के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करना और कट ऑफ। यानी ये दोस्तों प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट और आपकी कट ऑफ लिस्ट दोस्तों जारी कर दी गई है। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर, ये दोस्तों रोल नंबर ऐसे लोगों के हैं कि बाद पद खाली हुए हैं, जिन लोगों ने या तो इस्तीफ़ा दे दिया है या कार्यभार ग्रहण नहीं किया हुआ है। और ये प्रिंसिपल की पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आई है, यानी वेटिंग लिस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है और प्रिंसिपल से स्टार्टिंग हुई है। यानी टोटल देखा जाए दोस्तों इसमें तो 30 लोगों की ये जो लिस्ट है, यानी 30 नए लोगों को लिया गया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। नोट है, नियुक्ति सह पोस्टिंग आदेश उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल आईडी सोसाइटी से संपर्क करना चाहिए। राज्य सोसाइटियों के संपर्क विवरण भी आपको दिए। प्रतीक्षा सूची के बाद दोस्तों कट ऑफ भी जारी की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हम जनरल यानी यूआर की बात करें तो 53.34 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 29 कट ऑफ गई है। देखिए मात्र 29 दोस्तों कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें तो 48.8 गई है। और एससी की बात करें तो 46.67 है। एसटी की बात करें तो 45.01 है। और पीडब्ल्यूडी यानी ओएच की बात करें तो 29.83 कट ऑफ गई है, यानी बहुत लो कट ऑफ गई है दोस्तों। तो भाई जितने भी लोग मेरे वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं प्रिंसिपल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। और जो लोग कह रहे थे वेटिंग नहीं आएगी नहीं आएगी, ऐसे बड़बड़ा देते रहते दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर में, नवंबर में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। दिसंबर बहुत खींचेगा तो दिसंबर तक। और आप देखिए कि वेटिंग लिस्ट भी आना स्टार्ट हो चुकी है। अब अन्य हमारे टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आप सभी के पदों की आएगी। इसलिए हौसला बनाए रखें जितने भी मेरे बॉर्डर लाइन वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई वेटिंग लिस्ट की। अब आपको हम दूसरे ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं, जो सैलरी को लेकर के जारी हुआ है। ये दोस्तों दूसरा लेटर जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है 16 अक्टूबर 2024 को, सैलरी के संदर्भ में। और ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में लेटर आता ही आप लोग जानते ही हैं। मगर मेरे ज़्यादातर जो भाई बहन हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे और आपको एक एक बिंदु को हम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके हम आपको हिंदी वर्जन पर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम ट्रांसलेशन हिंदी में हमने कर लिया है। डेट आप देखिए सबसे पहले 16 अक्टूबर 2024, और देखिए सैलरी से संबंधित सारी सूचनाएं इसमें हैं
कि नेस्ट ने सभी राज्यों के लिए जून, जुलाई और अगस्त 2024 महीने का वेतन जारी कर दिया है। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि अगस्त तक का वेतन सभी राज्यों का जारी कर दिया था नेस्ट ने और सितंबर का जारी हो रहा था। राजस्थान और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों के लिए सितंबर 2024 महीने का वेतन भी जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों राजस्थान और महाराष्ट्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों की जो सैलरी है दोस्तों वो आपकी रिलीज कर दी गई है इन दो राज्यों को दोस्तों छोड़ करके, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सभी जगह की जारी हो गई है सैलरी। सिर्फ अगर बचा है तो आपका दोस्तों राजस्थान और महाराष्ट्र, दो बड़े राज्य बचे हैं। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पदस्थ कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त उपस्थिति विवरण स्पष्टीकरण हेतु तो संबंधित राज्य सोसाइटी को वापस भेज दिए गए हैं। राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्य की राज्य सोसाइटी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात वेतन जारी कर दिया जाएगा। यानी कुछ इशू की वजह से दोस्तों जो उन्होंने डिटेल भेजी थी महाराष्ट्र और राजस्थान ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने फिर से रिपोर्ट मांगी है। तीसरा पॉइंट है कुछ कर्मचारियों का वेतन बैंक द्वारा अमान्य बैंक विवरण के कारण वापस कर दिया गया है। इन कर्मचारियों की सूची कई बार कारणों से संबंधित राज्य सोसाइटी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे HRMS पोर्टल पर सही बैंक विवरण अपडेट करने के लिए राज्य सोसाइटी के साथ समन्वय करें। यानी बहुत लोगों का दोस्तों वेतन इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उनके में HRMS पोर्टल में कुछ दिक्कत आई है। ठीक है, अगला पॉइंट है HRMS का वेतन मॉड्यूल वर्तमान में विकास के अधीन है और अक्टूबर 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बार विकास पूरा हो जाने पर समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए वेतन प्रसंस्करण को स्कूल स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी जैसे चीज़ें सही होंगी उसको अपडेट कर दिया जाएगा आपका वेतन। वर्तमान में नेस्ट द्वारा EMRS में तैनात कर्मचारियों को केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता ही जारी किया जा रहा है। वेतन प्रक्रिया को स्कूल स्तर पर स्थानांतरित करने के बाद संबंधित स्कूलों द्वारा बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। यानी जो भी दोस्तों पेंडिंग पैसा होगा वो आपको मिलेगा, अभी आपको सिर्फ इतना ही दिया जा रहा है। सभी EMRS को सलाह दी जाती है कि वे 20 अक्टूबर 2024 तक के कर्मचारियों की उपस्थिति का विवरण 22 अक्टूबर 2024 से राज्य सोसाइटी को उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी कर्मचारियों की उपस्थिति 24 तारीख तक नेस्ट को उपलब्ध कराने की सलाह दी। यानी 24 तारीख तक पूरा डेटा दोस्तों भेज दे, ऐसा नेस्ट बोल रहा है। अक्टूबर 2024 माह के वेतन का समय पर वितरण करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 तक के लिए वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। वेतन वृद्धि तो दोस्तों भाई हो ही रही है, 3% का आपको लाभ और मिलेगा आज से। चलिए वो सारी न्यूज़ हम आपको फिर देंगे। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ थी। वेटिंग लिस्ट भी आना स्टार्ट हो गई है, सैलरी का भी हमने क्लैरिफिकेशन कर दिया है। राजस्थान महाराष्ट्र के छोड़ करके सभी राज्यों की सैलरी आ चुकी है। तो दोस्तों ये अपडेट थी और भविष्य में आने वाली सारी अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।